क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति मरने के बाद 13 दिनों तक कहाँ रहता है? वो आत्मा क्या देखती है, क्या महसूस करती है? गरुड़ पुराण अध्याय 2। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का सबसे रहस्यमय और पीड़ादायक अध्याय। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई जीव इस संसार को छोड़ता है तो उसकी आत्मा ना पूरी तरह पृथ्वी पर होती है, ना ही पूरी तरह परलोक में। वह एक विचलित अवस्था में होती है, जहाँ हर दिन एक नया अनुभव, एक नई सजा, एक नया एहसास उसके सामने आता है। मृत्यु के बाद का पहला दिन आत्मा के लिए सबसे कठिन होता है। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा अपने ही घर के आसपास मंडराती है। वह देखती है कि परिवार शोक में डूबा है, पर कोई भी उसकी पुकार नहीं सुन पाता। वह अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेरना चाहती है, अपने प्रियजनों को हिम्मत बनाना चाहती है, लेकिन हर बार उसके हाथ केवल खाली हवा को ही छूते हैं। यही वह क्षण है जब आत्मा पहली बार समझती है कि अब उसका इस संसार से कोई संबंध नहीं बचा। उसका शरीर जलाया जाएगा और वह केवल एक अदृश्य साक्षी बनकर ही रह जाएगी। गरुड़ पुराण बताता है, मृत्यु के बाद दूसरे से लेकर 7वें दिन तक आत्मा अनेक अनुभवों से गुजरती है। शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, पर आत्मा बार बार उसी स्थान पर लौटती है जहां उसका संसार बसा था। वह देखती है अपने घर को, अपनी प्रिय वस्तुओं को और सोचती है, क्या यह सब सचमुच अब मेरा नहीं रहा? परिवार पिंडदान और श्राद्ध की क्रियाएं करता है। आत्मा उन क्रियाओं को देखती है और जहाँ श्रद्धा व प्रेम होता है वहाँ उसे क्षण भर की शांति मिलती है, लेकिन जहाँ केवल औपचारिकता होती है वहाँ आत्मा और अधिक व्याकुल हो जाती है। इन दिनों में आत्मा को गहन भूख और प्यास भी लगती है, पर वह कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकती। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, इन 13 दिनों के श्राद्ध और दान का विशेष महत्व है। इस समय आत्मा को सबसे बड़ा एहसास होता है कि जो कुछ उसने जीवन भर इकट्ठा किया वह सब यहीं छूट गया, सिर्फ उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं। 8वें दिन से आत्मा की यात्रा और भी कठिन हो जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, यमदूत आत्मा को लेकर उस मार्ग पर चल पड़ते हैं जिसे वैतरणी का मार्ग कहा गया है। यह मार्ग भय से भरा हुआ है। चारों ओर अंधकार, कांटेदार झाड़ियां, भयंकर पशु पक्षियों की आवाजें और रास्ते में खून की नदियां पड़ती हैं। आत्मा बार बार पीछे मुड़कर देखना चाहती है, लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। यमदूत कठोर स्वर में कहते हैं, चलो अब तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा सामने आएगा। इन दिनों आत्मा अपने हर पाप और पुण्य को स्मरण करती है। जो बुरा किया है उसका बोझ और भारी हो जाता है, और जो अच्छा किया है वह थोड़ी देर के लिए उसे राहत देता है। यही समय है जब आत्मा को यह गहरा ज्ञान होता है कि संसार में केवल कर्म ही सच्चे साथी हैं। धन, पद और परिवार सब पीछे छूट जाते हैं। 13वां दिन आत्मा की सबसे निर्णायक घड़ी। गरुड़ पुराण कहता है, इस दिन आत्मा को यमलोक के द्वार पर लाया जाता है। विशाल दरबार, ऊंचे स्तंभ, चारों ओर यमदूत खड़े हुए और बीच में सिंहासन पर विराजमान न्याय के देवता यमराज। आत्मा कांपती हुई उनके सामने खड़ी होती है। उसके चारों ओर उसके कर्मों की छाया घूम रही होती है। हर अच्छा और बुरा काम, हर छिपा हुआ विचार, सब कुछ यमराज की आंखों के सामने स्पष्ट होता है। यमराज जी कहते हैं, हे आत्मा, यहाँ ना कोई रिश्वत चलती है, ना कोई झूठ। यहाँ केवल कर्म बोलते हैं। जो तुमने किया उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यहीं से आत्मा का असली न्याय शुरू होता है। किसी को स्वर्ग का मार्ग मिलता है, किसी को नरक की पीड़ा और किसी को अगले जन्म के चक्कर में भेजा जाता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज इन 13 दिनों को विशेष मानते हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जब हम अपने प्रिय की आत्मा को शांति, श्रद्धा और प्रायश्चित से विदा करते हैं। यह सिर्फ परंपरा नहीं, एक दिव्य जिम्मेदारी है। और अब इस यात्रा का अगला चरण है यमलोक का पहला द्वार, जहां आत्मा अपना पहला निर्णय सुनती है। क्या उसे नरक भेजा जाएगा या मिलेगा दूसरा अवसर? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले अध्याय में। और अगर आपने इन रहस्यमय यात्रा को अब तक महसूस किया है तो इस ज्ञान को जरूर आगे बढ़ाइए।